दोस्तों, हम बचपन से स्कूल और कॉलेजेस में इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स पढ़ते आए हैं। हम में से बहुत से लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में शेक्सपियर और शेरलॉक होम्स की किताबें ज़रूर पढ़ी होंगी। ये दोनों ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा फेमस हैं। शेरलॉक होम्स की कहानियाँ डिटेक्टिव बेस्ड नॉवेल्स होती हैं जिन्हें पढ़ने से इंसान की दिलचस्पी इन स्टोरीज़ में मज़ीद बढ़ जाती है। होम्स का कैरेक्टर मशहूर राइटर सर ऑर्थर कोनैन डॉयल ने बनाया था। आज भी कुछ लोग शेरलॉक होम्स को एक रियल कैरेक्टर समझते हैं, मगर ये बात ठीक नहीं है। शेरलॉक होम्स बजाते खुद एक फिक्शनल कैरेक्टर था, मगर सर ऑर्थर कोनैन डॉयल ने इस कैरेक्टर को जिस इंसान पर रखकर डिज़ाइन किया वो कोनैन डॉयल के एक सीनियर सर्जन थे, जिनके यहाँ डॉयल एक क्लर्क की हैसियत से काम करते थे। दोस्तों, शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरीज़ जहां बहुत सी इमेजिनरी इवेंट्स को कवर करती हैं, वहीं आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि ऑर्थर कोनैन डॉयल ने कुछ रियल वाक़यात को भी अपने नॉवेल्स में कहानी बनाकर लिखा है, जिसमें शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव की हैसियत से पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियां अकेले निभाते हुए केसेस सॉल्व करते नज़र आते हैं। ये क्रिमिनल केसेस कोनैन डॉयल साहब यूरोप और अमेरिका के क्राइम स्टैटिस्टिक्स में रिकॉर्ड हुए डाटा से कलेक्ट करते थे। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे भी करना पड़े। सर कोनैन डॉयल माशी लिहाज से इतने दौलतमंद शख्सियत नहीं थे और ना ही इनके पास कोई आला तालीम थी, मगर शेरलॉक होम्स के नॉवेल्स ने इन्हें इतना अमीर बना दिया था कि ये यूरोप और अमेरिका के विज़िट्स अपने ज़ाती खर्चे पर कर लेते थे। 1887 में इन्होंने पहली बार शेरलॉक होम्स को प्रिंट मीडिया में इंट्रोड्यूस किया, जब इनका मशहूर नावल अ स्टडी इन स्कारलेट पब्लिश हुआ। ये नावल इन्होंने अपने एक टीचर की निजी ज़िंदगी पर लिखा जिन्होंने अपनी वाइफ को जहर देकर मारा था। ब्रिटिश अवाम के सामने ये सच तकरीबन 5 साल बाद आया, जब लोगों ने कोनैन डॉयल की कहानियों को रियल क्रिमिनल केसेस से बिल्कुल सिमिलर पाया। इस नावल में डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स दो ऐसे लोगों की मौत का सुराग लगाता है जिन्हें पुरस्रार तरीके से जहर देकर मारा जाता है। 1892 में कोनैन डॉयल ने इसी तर्ज पर द स्पेकलेट बैंड नाम का एक और नावल प्रोड्यूस किया, जिसमें एक शख्स अपनी सौतीली बेटियों को सांप से दसवा कर मारने की प्लानिंग करता है। बिल्कुल इसी तरह का सिमिलर क्रिमिनल केस 1892 से चंद सालों पहले जर्मनी में पेश आया था, जहां एक शख्स ने अपने ख़ानदान की विरासत हासिल करने के लिए अपने चंद फैमिली मेंबर्स को एक जहरीले सांप से कत्ल कर दिया था। यूरोपियंस का ध्यान इन तमाम स्टोरीज़ को पढ़ने के बाद सर कोनैन डॉयल की स्टोरीज़ पर और ज़्यादा पुख्ता हो चुका था, मगर यूरोप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन्हें मशकूक समझना शुरू हो गए थे, क्योंकि इनके ख्याल में मिस्टर डॉयल अपनी क्रिएटिविटी से नहीं बल्कि न्यूज़पेपर्स की कहानियों से इंस्पिरेशन लेकर अपनी स्टोरीज़ लिखते थे। 19वीं सदी के इख्तिताम तक सर कोनैन डॉयल की शख्सियत पर जिन्नात और बदरूहों का काफ़ी गहरा असर हो गया था। ये क्राइम और हॉरर को एक साथ मर्ज करके शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव स्टोरीज़ बनाते थे। 1900 तक इंग्लैंड की बेशतर अवाम में कोनैन डॉयल की मकबूलियत काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन अमेरिका में इनके नॉवेल्स अब भी भारी मिकदार में सेल हो रहे थे। अपने हम वतनों के सर्कल में गिरती हुई पॉपुलैरिटी को महसूस करके सर कोनैन डॉयल ने 1902 में द हाउंड ऑफ द बेस्करवाइल्स नाम का एक नावल लिखा, जिसमें इन्होंने हॉरर और क्राइम दोनों एक साथ मर्ज कर दिए। ये इनके पूरे राइटिंग कैरियर में सबसे मशहूर और मुनफरद काम था। सिर्फ एक माह में इस नावल को इतनी शोहरत मिली कि पूरे यूरोप में इसकी 1 लाख कॉपीज सेल हो गईं और लोगों में सर कोनैन डॉयल की मकबूलियत फिर से बढ़ना शुरू हो गई। बरतानिया के कुछ कॉलम निगार और सहाफ़ी इस नावल पर भी तनकीद करते हुए ये कहते हैं कि शायद ये किसी सच्ची कहानी से मुतासिर होकर लिखा गया नावल है, लेकिन इस दावे के कोई ठोस सबूत आज तक नहीं मिल सके। आज शेरलॉक होम्स पूरी दुनिया में पढ़ा जाने वाला बेहतरीन डिटेक्टिव नावल समझा जाता है। इस फिक्शनल कैरेक्टर पर हॉलीवुड ने पिछले 100 सालों में कई फिल्में बनाई और ये मूवीज़ लाखों डॉलर्स का कारोबार कर चुकी हैं। ये कैरेक्टर सर कोनैन डॉयल ने अपने दौर में इस कदर जहानत से लिखा कि लोग अपने जहन में इसका इतना गहरा इमेज बना लेते हैं कि ये असली डिटेक्टिव लगता है। अगर आपको भी ज़िंदगी में थोड़ा फारिग वक्त मिले तो शेरलॉक होम्स के नॉवेल्स ज़रूर पढ़िएगा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्टिव्स की दिलचस्प कहानियाँ आपकी मुंतज़िर होंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें। हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहेंगे।